जय हिंद। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग का फरमान हुआ जारी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से अपना सर्टिफिकेट यानी कि प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को देना होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर लोड करना होगा। शिक्षा विभाग ने पोर्टल किया तैयार। अगले हफ्ते से पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे शिक्षक अपना प्रमाण पत्र। सभी नियोजित शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड, नहीं तो जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है अपना फरमान। इधर अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन अब तक रहा है बंद, इस पर सरकार के खास दिशा निर्देश है। इधर बिहार के शिक्षकों को तबादला को लेकर खास अपडेट। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक तो करेंगे ही। चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर से बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है। नया तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह फरमान जारी हुआ है। नियोजित शिक्षक, अब जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वह 3 में बहाल हों, 5 में बहाल हों, 10 में बहाल हों या जब भी बहाल हुए हों, सभी लोगों को, सभी शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे, पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पोर्टल पर नियोजन इकाई की मेधा सूची को भी अपलोड करना होगा। आखिर यह मेधा सूची शिक्षकों के पास आएगा कहाँ से? तो नियोजन इकाई को इस पोर्टल पर मेधा सूची को अपलोड करना होगा और शिक्षकों को शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जैसा पहले आप जान चुके होंगे, जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है और शिक्षा विभाग भी कहा है कि अगर जो शिक्षक अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें फर्जी शिक्षक मानकर उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अगले हफ्ते से अपलोड पोर्टल पर करना होगा। पोर्टल शिक्षा विभाग विकसित कर चुके हैं। अब उस पोर्टल को लॉन्च अगले हफ्ते कर दिया जाएगा, यानी इस हफ्ते के अंत तक कर लिया जाएगा और अगले हफ्ते से पोर्टल पर अपना शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा। इधर बता दें कि 1,03,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब है। फोल्डर फाइल जो है, यह मामला कहाँ से शुरू हुआ? जब जांच प्रक्रिया निगरानी ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया तो उसमें पता चला कि 1,03,000 शिक्षकों का फोल्डर ही गायब है, और उस समय निगरानी विभाग ने मानी कि वैसे शिक्षकों का हो सकता है कि प्रमाण पत्र गायब है जो फर्जी हो। तो आखिर जांच कैसे? तो सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र मांगा जाने लगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि 1,03,000 अगर शिक्षकों का फोल्डर फाइल गायब है तो सभी शिक्षक फर्जी ही हों। अब ऐसा हो सकता है कि एक को बचाने के चलते कई का फोल्डर फाइल गायब किया, लेकिन गायब किया कौन? शिक्षा विभाग के दफ्तर से अगर गायब हुआ है तो शिक्षा अधिकारी ही होंगे। तो कहा गया है कि निचले स्तर वाले पर ही क्रश किया जाता है, शोषण किया जाता है। काम करे कोई और मार खाए कोई और। शिक्षकों का अपलोड, शिक्षकों का प्रमाण पत्र शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो या मेधा सूची हो, सभी शिक्षा विभाग के दफ्तरों में जमा था। एक बार नहीं, कम से कम 20 बार मांगा गया है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को। अगर वहाँ से गायब हुआ तो शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, जिला स्तर पर हैं, प्रखंड स्तर पर हैं, राज्य स्तर पर हैं, तो उनकी गलती है। लेकिन भोगिया किन को भोगना पड़ रहा है? वह शिक्षकों को भोगना पड़ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से शिक्षक जो हैं अपना प्रमाण पत्र जमा करेंगे, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर फोल्डर फाइल गायब कहां से हुआ और कैसे हुआ। देखिए, मान लीजिए कि किसी पंचायत में अगर एक शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी लेकर बहाल हुए हैं, तब वहां के टोटल पंचायत के फोल्डर फाइल को गायब किया गया होगा, तब तो इतनी बड़ी संख्या हुई। ऐसा नहीं कि बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक बहाल हुए और जिसमें से 1 लाख फर्जी ही हुए। इतना बड़ा तो फर्जीवाड़ा हो नहीं सकता है। अगर होता है तो यह बिहार के लिए दुखद होगा।
और यह शिक्षकों पर लगने वाला हमेशा दाग जो है, चलिए इस पोर्टल के माध्यम से शायद धुल जाए, समाप्त हो जाए, तो शिक्षकों की मन मर्यादा बना रहे। तो 2015 में पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी विभाग ने वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं नियोजन फोल्डर की जांच शुरू की थी, लेकिन नियोजन इकाइयों ने 1,03,000 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर अभी तक निगरानी जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए हैं। जांच में उजागर हुआ है कि ऐसे शिक्षकों के नियोजन फोल्डर गायब है। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि जिन शिक्षकों के नियोजन फोल्डर गायब है उन सभी शिक्षकों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। अब जिनका फोल्डर फाइल गायब है उन तमाम शिक्षकों का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। यह बिल्कुल शिक्षा विभाग का गलत फरमान है, यह गलत सोच है कि जिन शिक्षकों का फोल्डर फाइल गायब है उनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आप उन पदाधिकारियों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं जिनके दफ्तर से प्रमाण पत्रों को गायब किया गया है, गायब करवाया गया है? उनका भी नाम उजागर होना चाहिए कि किस दफ्तर से किनके कार्यकाल में गायब हुआ है। इसका भी नाम उजागर होना चाहिए, तब जाकर शिक्षक तो प्रमाण पत्र दिए होंगे, तब तो उनकी बहाली हुई होगी, नियोजन इकाई में दिए होंगे, एक जगह नहीं कई जगह दिए होंगे, और मांग रहे हैं न जमा करें तब उनका नाम उजागर हो तो बेहतर होगा। चलिए कुछ और खास चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी अब पूरी कर ली है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC के सहयोग से तैयार किए गए इस पोर्टल पर अगले सप्ताह से 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा, और जो अपलोड नहीं करेंगे उनको फर्जी मानकर नौकरी से हटा दिया जाएगा। साथ ही नियोजन इकाइयों को नियोजित शिक्षकों को मेधा सूची भी पोर्टल पर अपलोड करनी जरूरी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन भी जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के अनुसार पोर्टल के माध्यम से यह पारदर्शी व्यवस्था भी की जा रही है ताकि किसी भी शिक्षक की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक संबंधी योग्यता के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। शैक्षणिक प्रमाण पत्र को पोर्टल पर जाकर किस तरह अपलोड करना है, इसके बारे में गाइडलाइन भी तैयार हो गई है। इसे सभी जिलों को जारी किया जाएगा। सभी गाइडलाइन बना दिए गए हैं, अब उसको जिलावार भेजा जा रहा है, और जैसे ही जिलावार मिलता है उसका प्रखंड में आ जाएगा। प्रखंड में आने के बाद में सभी काम को पोर्टल पर लोड करने की शुरुआत कर दी जाएगी। पोर्टल तैयार हो गया है, उस पर जल्द ही पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.5 लाख है। ये शिक्षक तकरीबन 8,500 नियोजन इकाइयों के हैं, 8,500 नियोजन इकाइयों के। इसके मद्देनज़र पोर्टल पर नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी अपलोड होगी। आपको बता दूं कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाइयों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पहले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाते हैं। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनती है। मेधा सूची से ही नियोजन इकाइयां चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर बहाल करती है। इसलिए शिक्षकों के सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र के साथ ही नियोजन इकाइयों की अब तक की मेधा सूची भी पोर्टल पर अपलोड होगी, जिससे शिक्षक नियुक्त हुए हैं। शिक्षकों का प्रमाण पत्र अगर गायब हुआ है तो नीचे से ऊपर तक नपना चाहिए। शिक्षा विभाग का यह पोर्टल NIC के सहयोग से तैयार किया गया है। इस पोर्टल का अस्तित्व में आने की भी अपनी अलग कहानी है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच विजिलेंस कर रही है। पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 के नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल किए गए शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की विजिलेंस जांच का आदेश दिया था, और यह जांच चलता रहा। लेकिन इतने सारे प्रमाण पत्रों को गायब होने, शिक्षकों को 1 लाख से ऊपर फोल्डर फाइल गायब होने की बात पर एक नया अध्याय की शुरुआत हो गई। अब यह अध्याय शुरू होते ही सबके कान खड़े हो गए और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें छा गई कि 1 लाख से ऊपर शिक्षकों का फोल्डर फाइल शिक्षा विभाग से गायब है। यह तो इंटरनेशनल मीडिया में छा गया, लेकिन इसको विभाग के द्वारा दबा दिया गया और शिक्षकों पर ले देकर चुआ दिया गया। सबसे पहली कार्रवाई जिस कार्यालय से वह फोल्डर गायब हुआ है वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए किस जिले में कितना फोल्डर फाइल नहीं मिले हैं। अररिया 5,681,
औरंगाबाद 2328, बांका 119, बेगूसराय 1762, बेतिया 2066, भागलपुर 3125, भोजपुर 4202, बक्सर 1318, दरभंगा 3860, गया 3336, गोपालगंज 3256, जमुई 2446, जहानाबाद 1681, कैमूर 306, कटिहार 588, खगड़िया 2878, लखीसराय 1483, मधुबनी 22, मोतिहारी 13,285, मुजफ्फरपुर 6,903, नालंदा 2,337, नवादा 5,580, पटना 3,601, रोहतास 3,728, सहरसा 1,175, सहरसा 175, समस्तीपुर 7,700, सारण 3,360, शेखपुरा 121, शिवहर 218, सिवान 9,375, सुपौल 5,643, वैशाली 896। यह थी राज्य के बाहर के प्रमाण पत्र कितने हैं। कुल प्रमाण पत्रों की संख्या 83,417 हैं। जांच हो चुकी है 18,828 प्रमाण पत्र। लंबित प्रमाण पत्रों की संख्या है 64,589। तो यह थे कुछ बातें जो आपको जानना जरूर। कुल शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की संख्या 3.5 लाख के करीब है। 3,53,017 फोल्डर मिले हैं। 24,900, 2,59,100 निगरानी को नहीं मिले फोल्डर 1,03,917। प्रमाण पत्र जो निगरानी की ने ली है 7,23,164। जांच की गई है 4,05,845। जांच के लिए लंबी सर्टिफिकेट 3,17,319। फर्जी प्रमाण पत्र 1,275। कुल की संख्या 489। दर्ज केस में शिक्षक, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी की संख्या 1,572। अरवल, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जिले में सभी शिक्षकों के फोल्डर निगरानी को जांच के लिए मिल चुके हैं। अधिकांश की जांच भी पूरी हो गई है। मोतिहारी में सबसे ज़्यादा 13,285 शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। मधुबनी में सबसे कम मात्र 22 शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। तो यह थी आज की बड़ी खबर। और दूसरा, अब तक अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन बंद है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट से निर्णय आने के बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि शिक्षकों की समस्या जो है हम देखेंगे, आप केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। लेकिन अगर महीनों से अगर वेतन बंद रहे तो शिक्षकों की हालात क्या होगी। इसके लिए विभाग को एक मौका देना चाहिए, लेकिन विभाग इस पर मौन है। इधर बिहार के शिक्षकों के तबादला को लेकर फिलहाल शिक्षा विभाग मौन धारण किए हुए है। लेकिन पहले अब अपडेट आ चुका है कि मई में इसकी शुरुआत यानी कि आवेदन लेने की शुरुआत कर दी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहें और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें मगध संवाद। हम शिक्षकों के लिए लेकर आते हैं खास खबर, खास रिपोर्ट भी। तो देखते रहें फिलहाल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।